ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज इस सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया पवित्र आत्मा का पर्व मना रही है, यानी पेंतकोस्त का पर्व। पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा यीशु के प्रेरितों, शिष्यों, कुछ नारियों और यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे थे, तब उनके ऊपर उतर आया था। पेंतकोस्त का मतलब क्या है, या फिर पेंतकोस्त के दिन का विशेषता क्या है? पेंतकोस्त यहूदियों का पर्व था। इस पर्व का दूसरा नाम साप्ताहिक का त्योहार या फसल कटने का त्योहार और पहला फसल का अनाज ईश्वर को भेंट करने का त्योहार के रूप में भी मनाया जाता था। यह पर्व यहूदियों के पास्का पर्व के 50वां दिन मनाया जाता था। पेंतकोस्त का मतलब 50वां दिन। प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के 50वां दिन पवित्र आत्मा इस संसार में उतर आया। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को वादा किया था, वैसे ही और उस दिन पवित्र आत्मा उतर आया। और इस दिन को कलीसिया के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रिय विश्वासियों, 2019 वर्षों के पूर्व घटित इस घटना या ये पर्व को आज क्यों मनाते हैं और इस पर्व को आज हम स्मरण क्यों करते हैं, या फिर इस त्योहार का विशेषता क्या है? प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 13 से 15। यीशु के प्रेरितों, शिष्यों एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। लगभग 120 लोग एक ही जगह पर एकत्र हुए थे। और प्रेरित चरित्र अध्याय 2 और पद संख्या 1 कहता है कि वे सब एक मन से, एक हृदय से और एक जगह पर एकत्रित थे, यानी ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के बीच, यीशु क्रिस्त के भाई बहनों के बीच, कलीसिया के लोगों के बीच एक मन होना अनिवार्य है। लेकिन आज की कलीसिया में एक मन, एक हृदय रूप से एकत्र होना बड़ी मुश्किल लगता है। दूसरी बात, लगभग 120 लोग अलग अलग देश के, राज्य के, भाषा, संस्कृति के थे, फिर भी उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं था, कोई फूट नहीं था, ऊंच नीच जाति की कोई बात नहीं रही। पढ़े लिखे और अनपढ़, गरीब और दरिद्र एवं अमीर और कंगाल, अनाथ और विधवा का किसी प्रकार की भेदभाव न रहा। सबके सब एक मन, एक चित्त और एक हृदय से एकत्र होकर और प्रार्थना कर रहे थे। तीसरी बात, ईसा की माता मरियम, यीशु के प्रेरित और अन्य शिष्यगण सब एक मन से एकत्रित हुए थे। उस समय मां मरियम ने यह नहीं कहा, मैं प्रभु यीशु की मां हूं और इस संसार के मुक्तिदाता की माता हूं करके अपने घमंड को उन्हें प्रकट नहीं किया। और यीशु के भाई और उनकी बहन जो थे, और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं प्रभु यीशु के भाई हूँ, मैं प्रभु यीशु की बहन हूँ और इसलिए मुझे प्राथमिकता दिया जाना चाहिए करके किसी भी प्रकार की और ये घमंड की बात नहीं किए। सब मिलजुल कर एक परिवार के समान, एक परिवार के संतान के रूप में इकट्ठे हुए थे। एक हृदय से प्रार्थना करते गए और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया था। There was a oneness
There was a unity among them. There was a communion with each other. जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिस परिवार में और जिस कलीसिया में और जिस धार्मिक संस्थानों में जलन, द्वेष, घृणा, बदले की भावना, क्षमादान का अभाव, अन्याय और अशांतियों से भरा रहता है, वहाँ पवित्र आत्मा नहीं उतर आता है। ना पवित्र आत्मा अपने फलों से अभिषेक करता है। चौथी बात, उस अटरी में आज जितने भी लोग थे वे सब एक ही मन से विश्वास के साथ प्रार्थना करने में, निवेदन करने में लगे रहते थे। आज जहाँ सच्ची प्रार्थना होती है, जहाँ सच्ची आराधना होती है, स्तुति होती है, वहाँ ईश्वर की उपस्थिति होती है और पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है। उस घर या उस समाज या उस परिवार या कलीसिया या संस्था में आत्मा का फल, वरदान एवं पवित्र आत्मा का उपहार बड़ी मात्रा में और ईश्वर उपलब्ध करा देता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना क्रिस्तीय जीवन का मूल जड़ है, हर परिवार का नींव है। प्रार्थना हर एक व्यक्ति के जीवन का जड़ है। आज हमारे परिवार में, हमारे हृदय में या फिर हमारे जीवन में, हमारे पल्ले में, हमारे समाज में प्रार्थना है। प्रार्थना के लिए महत्व देते हैं या नहीं? क्रिस्तीय परिवार में डेली फैमिली प्रेयर है, बाइबल का पठन है, प्रार्थनामय जीवन में प्रभु यीशु से बातचीत करते हैं। क्या हमारी प्रार्थना में हम प्रभु का दर्शन पाते हैं? तो आइए इसके बारे में गंभीर रूप से हम मनन चिंतन करें। संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 9 और पद संख्या 1, जहां एक मन और प्रार्थना निवेदन है, वहां ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आता है। जो प्रभु यीशु ने आदि में कहा था, आज पेंतकोस्त के दिन वह कथन पूरा हुआ है। आज की तारीख में ईश्वर का राज्य किन किन के पास है? जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके हृदय में, उनके जीवन में ईश्वर का राज्य है। में से हर एक व्यक्ति और इसको विश्वास करना पड़ेगा कि ईश्वर का राज्य हमारे हृदय में है, हमारे परिवार में है। क्योंकि जब हम स्नान संस्कार ग्रहण किए हैं, दृढ़ संस्कार ग्रहण किए गए, परम प्रसाद का संस्कार ग्रहण किए गए और अन्य संस्कार जब हमने प्राप्त किए थे, और उस समय और ईश्वर का राज्य हमारे हृदय में, हमारे हृदय रूपी मंदिर में और ईश्वर का राज्य शुरू किया गया है और ईश्वर वहां निवास करने लगे हैं। और इसलिए हमें उसको अनुभव करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। Now we have to realize that the kingdom of God is within me. I must feel, I must become aware of it, that the kingdom of God is in my heart. हमें महसूस एवं अनुभव करना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार अक्सर इस सत्य को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने पापों से एवं अपने गुनाहों से पवित्र आत्माओं को दुखी कर देते हैं, जो हमें ना करना चाहिए। क्योंकि 1 कोरिन्थ अध्याय 6 पद संख्या 19 ये कहता है, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। रोमी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 और पद संख्या 8, जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। दैट मीन्स शरीर की वासना क्या है? गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19 से 23 तक, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, लंबटता, मूर्ति पूजा,
जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतुवालापन, रंगरलिया आदि पवित्र आत्मा को दुख देता है और ईश्वर का राज्य प्राप्त करने में अड़चन बन जाता है, बाधा बन जाता है। इसलिए ईश्वर का राज्य प्राप्त करने एवं पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमें पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा। अपने पापों को ईश्वर के सामने प्रकट करते हुए और ईश्वर से क्षमा मांगना पड़ेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्या 8 से 9 तक, और यहाँ हमें देखने को मिलता है ईश्वर ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा प्रदान किया और पवित्र आत्मा का फल एवं वरदानों से उन्हें भर दिया था, जिसके कारण जो डरपोक थे, जो कायर थे, जो क्रोध करने वाले थे, सबके सब सुधर गए और अभी हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, निडर एवं निर्भीकता होकर और सुसमाचार प्रचार करने लगे। कई लोगों को उन्हें चंगा किया, अद्भुत कार्य किए और यीशु के पक्ष में साक्ष्य दिया और प्रभु यीशु के नाम की महिमा करने लगा। इस प्रकार का सेवा कार्य हमें भी करना है। इसलिए ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा हमें प्रदान किया है ताकि मैं और आप हर जगह ईश्वर का राज्य की स्थापना कर सकें और दूसरों को शुभ संदेश और अपने जीवन शैली द्वारा सुनाया जा सकता है और यीशु के साक्षी बने। पेतरुस और योगन और सभी शिष्यगण और वही किया। आज आप और मैं, हम सब मिलकर और उस कार्य को आगे बढ़ाना है, क्योंकि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन जल्दी आने वाला है और इसलिए हम उसके लिए तैयार होना और दूसरों को भी तैयार करना अनिवार्य है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम प्रभु यीशु के राज्य के दूसरे लोगों के जीवन में स्थापना करने के लिए कोशिश करते हैं? क्या हमने प्रभु यीशु के और एक सच्चा साक्षी के रूप में और दूसरों को हम बताते हैं? एक बार अजय मालवीय नाम के एक व्यक्ति मेरे पास आकर अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया, जो कुछ समय से अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त थी, परेशान थी। हर किसी से लड़ना, परेशान करना और हाथ पैर चलाना उनका डेली रूटीन था और अपने परिवार के लोगों को तंग करना, उठापटक करना, इस प्रकार बहुत दूसरों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई थी और परिवार के लोग परेशान होकर और उनको कई पड़ियारे के पास लेके गए और कोई मंदिर तंत्र करने वाले के पास लेके गए, लेकिन कहीं भी उनको आराम नहीं मिला। लेकिन एक दिन और संडे की और प्रार्थना सभा में वो आई हुई थी। वो प्रार्थना करने के बाद और अपने ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए निवेदन की और प्रभु यीशु के दुख क्रूस मरण, पवित्र लघु क्षमादान, पुनरुत्थान के बारे में और हमने उनको शिक्षा दी और रेगुलर और चर्चा आने लगी और उस प्रार्थना के दौरान कई चीजें उन्हें सीखी। जब एक दिन समय आया कि उनके सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते समय और अचानक वो भूत से सवार होकर हाथ पैर मारने लगी, बहुत वायलेंट हो गई थी। फिर भी हमने प्रार्थना करना बंद नहीं किया और उसके सिर पर हाथ रख के जो हम प्रार्थना करते थे निरंतर करते रहा, हाथ को हटाए नहीं। लेकिन वो हाथ पैर मारने लगी और थोड़ी ही देर और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर कुछ समय के बाद और उठकर और ये गवाही देने लगी, मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु में बहुत सामर्थ्य है, प्रभु यीशु के नाम में ताकत है।
जब प्रार्थना करते समय मेरे सिर से लेकर मेरे पांव तक ऐसे बिजली के समान एक अग्नि उतर आई, और उस अग्नि के कारण पूरे शरीर के जो भारीपन था वो हल्का होने लगा, हाथ पैर एकदम अच्छा होने लगा, और ये ऐसे लग रहा कि और मुझ में से कोई इतने भारी वजन को हटा दिए गए, और प्रभु ने और इस प्रकार और मेरे इस दुख को दूर किए हैं, मुझे चंगाई किए हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ करके उन्हें गवाही दिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पर विश्वास की और प्रभु यीशु के वचन पर मैंने विश्वास किया, निरंतर प्रार्थना करती रही और उसके फलस्वरूप और ईश्वर ने उन्हें चंगाई किया। और ये विश्वास उन्होंने विश्वास किया इसलिए उसकी चंगाई प्राप्त हुई। और ये चंगाई मैंने नहीं किया या न फादर ने किया, सिर्फ हम एक ईश्वर के माध्यम हैं। वी आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। लेकिन उनको चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारे प्रभु यीशु हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र आत्मा उतर आई और वह उन्हें चंगाई प्रदान किया है, ना फादर, ना कोई पास्टर, ना कोई अन्य व्यक्ति। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस सारी दुनिया में और पवित्र आत्मा का त्योहार मना रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा को ना सिर्फ हमारे लोगों के लिए लेकिन अन्य धर्म के, अन्य जाति के लोगों के ऊपर भी आप उतारे प्रभु, ताकि वे भी प्रभु यीशु ही सच्चा ईश्वर के रूप में मान सके। प्रभु यीशु के नाम से ही और मुक्ति प्राप्त हो सकती करके वो लोग अनुभव कर सके, महसूस कर सके, पहचान कर सके। हे पिता परमेश्वर, आप हमेशा हमारे साथ रहने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और निरंतर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। हम जहाँ कहीं भी जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे आगे आगे चले। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।